एक बार फिर आप सबको मेरा नमस्कार मिले। एक छोटी सी घटना आपके सामने स्टोरी रखना चाहता हूँ। एक बार एक चाय की दुकान पर मैं खड़ा होकर चाय पी रहा था और जब मैंने चाय समाप्त करी तो बिल देने के लिए मैं घूमा तो मेरे सामने वाले बिजली के खंभे पर एक सफ़ेद रंग का कागज़ चिपका हुआ था और उस पर लाल अक्षरों से बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। और मेरे मन में जिज्ञासा हुई और उसको जानने के लिए जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो बड़ा लाल शाही से लिखा हुआ था और लिखा हुआ था, मैंने अपना यहाँ पे 1,000 रुपये का नोट जो है वो खोया है। अगर किसी को मिल जाए तो कृपया करके वो मेरे को पहुँचा दे। मैं एक बूढ़ी महिला हूँ और मैं आंखों से लाचार हूँ, मुझे कम दिखाई देता है। और नीचे उनका पता दिया गया था। पता जो है वो पास ही का था, लगभग वहाँ से चाय की दुकान से लगभग 5-1 मिनट का रास्ता रहा होगा। और मैं अपनी जिज्ञासा को दबा ना पाने के कारण मैं उसकी खोज में उस पते की तरफ चला। और जब मैं उस पते पर पहुंचा तो वहां पर मुझे एक टूटा फूटा टीन का घर जो है वो दिखाई दिया। बहुत जर्जर हालत में था वो। और मैं बड़े सावधानी पूर्वक उस टीन के गेट से अंदर की तरफ दाखिल हुआ। आंगन में जो है एक बुजुर्ग महिला बड़ी उदासी मुद्रा में बैठी हुई थी और मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और बोली, कौन है? तभी मेरे मन में एक विचार आया और मैंने कहा, आंटी, मुझे आपका 1,000 रुपये का नोट सड़क के किनारे पड़ा मिला है, उसी को मैं लौटाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला जो है फूट फूट कर रोने लगी। मेरा भी मन भारी हो गया। थोड़ी देर में वो जब ठीक हुई तो शर्मिंदा होकर बोली, बेटा, आज कम से कम 10 से 12 लोग मेरे पास आए हैं और सभी मुझे जो है 1,000 रुपये का नोट वापस कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको ये सड़क पर ये पैसा मिला है। बेटा, मैंने अपना कोई भी पैसा नहीं खोया है और वहाँ वो मैंने लिखा भी नहीं है, क्योंकि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ। मैंने झुक करके उनका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर कहा, आंटी, खैर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पैसा रख लेना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो बोली, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती, मैं आपकी क्या खातिरदारी करूँ, मैं आपको क्या खिलाऊँ? और ये कहते हुए वो अपनी छड़ी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से घर के अंदर की ओर गई। मुझे लगा कि शायद वो अभी गिर जाएगी। मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से मुझे मना किया और एक कटोरी में मुरमुरे और गुड़ लेकर मेरे पास आई और मुझे बोली, बेटा, आप मेरे मेहमान हैं, कृपया बैठिए और इसको लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं उस बुजुर्ग महिला की ईमानदारी से और उसके अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर उनके साथ बात करनी चाहिए। और इसलिए भूख के ना होते हुए भी मैं धीमे धीमे उन मुरमुरों और चने को जो है चबाने लगा। उनसे बातचीत में मैंने ये जाना कि दुनिया में उनका कोई नहीं है। पहले वो छोटे मोटे काम किया करती थी और अपना गुजारा बसर किया करती थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई हैं तब से वो घर से नहीं निकल पा रही है। मैंने उनसे जाने की इजाज़त मांगी तो आंटी मेरा हाथ पकड़कर बोली, बेटा, मेरी एक हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मेरी एक विनती है, कृपया बाहर जाते समय उस कागज़ को फाड़ दीजिएगा। जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि मुझसे पहले भी वो 10 या 12 लोग जो आए होंगे और सभी को आंटी ने यही बात कही होगी, लेकिन किसी ने भी उस कागज़ को क्यों नहीं फाड़ा। मैं सोच रहा था उस आदमी के बारे में जिसने कि वो नोट लिखा। कैसे उसने एक असहाय बीमार बुजुर्ग महिला के लिए एक नया नायाब तरीका निकाला था और मैंने दिल से उसको धन्यवाद दिया।
जब अभी मैं ये सब सोच ही रहा था तो अचानक मुझे कानों में एक शब्द सुनाई दिया, भैया क्या आप मुझे ये पता बतला सकते हैं? मेरे सामने लगभग 40 साल का एक सज्जन खड़े हुए थे और बोले, क्या आप मुझे पता बतला सकते हैं ये पता कहाँ है? मुझे कुछ समय पहले सड़क पर 1000 रुपये का नोट मिला है और मैं इसे उन्हें वापस करना चाहता हूँ। मैं पता बताकर आगे बढ़ गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें नम हो गई, कब मेरी आंखों से आंसू आने लगे और आसमान की देखते हो और मैंने कहा कि आज भी इंसानियत जिंदा है। तो मेरे मित्रों, ज़रूरी है आज इंसानियत को ज़िंदा रखने की। अगर हम किसी की मदद और सहायता कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। आप सबको प्रभु आशीष दे।